हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के चैप्टर 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। और इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम अगली कुछ और आईटी टूल्स की बात करेंगे जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में फैसिलिटेशन करते हैं, मदद करते हैं और इजी बना देते हैं हमारी सप्लाई चेन की एक्टिविटीज़ को। तो चलिए इस सीरीज़ में अगले आईटी टूल की हम बात करने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ ई प्रोक्योरमेंट। तो ई प्रोक्योरमेंट एक इस तरह का सिस्टम है जिसमें बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जाती है, लेकिन फिजिकली ऐसा करने की बजाय इट इज़ डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स, जैसे कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए या कुछ और इंफॉर्मेशन या नेटवर्किंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज की बात की है या ईआरपी की बात की है। तो टिपिकली ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट्स जो इसके यूज़र्स हैं उन्हें फैसिलिटेट करती हैं कि वो बायर्स और सेलर्स इलेक्ट्रॉनिकली ही गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शंस कर लें। जैसी भी अप्रोच कोई कंसर्न यूज़ करती है, बायर्स एंड सेलर्स यूज़ करते हैं, वो अपने प्राइजेस को इसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट और कंप्लीट किया जा सकता है। और ई प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर जो होगा ये पॉसिबल करेगा कि बाइंग एंड सेलिंग की प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया जाए। जो भी कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, दे विल बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग मोर इफेक्टिवली, जिसमें परचेजिंग एजेंट का इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल्स भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट या सप्लायर एक्सचेंज भी कहते हैं, और इसमें सप्लाईज की, इक्विपमेंट्स की, वर्क्स एंड सर्विसेज की वेब इंटरफेस के थ्रू या किसी नेटवर्क सिस्टम के थ्रू ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, सेल एंड परचेज की। ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें कस्टमर्स और जितने भी सप्लाई चेन के, वैल्यू चेन के पार्टनर्स हैं, वो बहुत स्पीडली अपनी प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। अब बात करते हैं कि ई प्रोक्योरमेंट में कैसे काम किया जाएगा। हाउ डज ई प्रोक्योरमेंट वर्क्स? तो ई प्रोक्योरमेंट में एक इस तरह का सिस्टम स्ट्रीमलाइन किया जाएगा जिसमें मैनुअली काम को करने की बजाय इलेक्ट्रॉनिकली किया जाएगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सचेंज करना, टेंडर के डॉक्यूमेंट्स को भेजना, जो सप्लायर के क्वेश्चनर्स हैं उनको अगर फिल करना है वो भी ऐसा ही किया जाएगा। एंड जितनी भी प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड प्रोसेस होगी। तो इट मीन्स जो हम फिजिकली ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे उसकी बजाय इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन्स की जाएंगी, जिससे हम अपनी एक्टिविटीज़ को बेटर स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे। अब अगर इसके मेन वेरिएंट्स की बात की जाए ई प्रोक्योरमेंट की, तो इसमें क्या क्या बेसिकली किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है ई टेंडरिंग। ई टेंडरिंग मीन्स सेंडिंग रिक्वेस्ट्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड प्राइजेस टू सप्लायर्स, एंड सप्लायर्स डिमांड रिसीविंग दियर रिस्पॉन्सेज। जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन, चाहे आपने अपने सप्लायर्स को इंफॉर्मेशन देनी है, प्राइजेस मेंशन करने हैं, या आपने अपने कस्टमर्स को देने हैं, तो ये सब काम ई टेंडरिंग के थ्रू कर दिया जाएगा। इसके अलावा ई रिवर्स ऑक्शनिंग। तो ई रिवर्स ऑक्शनिंग का मतलब है बाइंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ नंबर ऑफ नोन एंड अननोन सप्लायर्स। आप जो भी प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं उसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली बहुत से सप्लायर्स से, जिनसे ऑलरेडी आप डील कर रहे हैं या नहीं भी डील कर रहे हैं, अननोन सप्लायर्स भी हैं, तो उनसे आप ऑक्शनिंग कर सकते हैं। देन ई इन्फॉर्मिंग। जब ई इन्फॉर्मिंग की बात करते हैं तो इट मीन्स दिस इज अबाउट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में, चाहे आपको सप्लायर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या आपने क्लाइंट्स तक इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली कर लिया जाएगा। इसी के साथ साथ ई सोर्सिंग। अगर हम कोई स्पेसिफिक कैटेगरी की परचेजिंग रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, और उनके हम सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो क्या डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में, वो भी हम इलेक्ट्रॉनिकली ही अपने डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं हमारे, उनके थ्रू चेकआउट कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वेरिएंट इसमें आ जाता है वेब एनेबल्ड ईआरपी। तो वेब एनेबल्ड ईआरपी के थ्रू, जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का हमारा सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू जितने भी हमारे प्रोक्योरमेंट के काम थे, चाहे वो परचेज रिक्विजिशंस को क्रिएट करना, उनकी अप्रूवल्स लेना, परचेज ऑर्डर प्लेस करना, गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव करना, तो ये सारा काम इंटरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू, सॉफ्टवेयर सिस्टम के थ्रू कर लिया जाएगा।
एंड लास्ट इसी में आ जाता है EMRO. Here by MRO we mean maintenance, repairs and operations. तो वेब एनेबल्ड ERP के थ्रू ही ये सारे फंक्शंस भी कर लिए जाएंगे और इन सभी वेरिएंट्स का इस्तेमाल कंसर्न्स अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली करेंगी, लेकिन हम कोई भी काम फिजिकली करने की बजाय इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी कंसर्न्स को मिल रहे हैं. तो चलिए अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई प्रोक्योरमेंट बेसिकली क्या होंगे. तो जितने भी डिफरेंट बेनिफिट्स हैं उनको एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले बात की जाए तो दिस सिस्टम ऑफ ई प्रोक्योरमेंट ऑटोमेट्स लेबोरियस टास्क. जितने भी आपके काम हैं प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, चाहे वो परचेज रिक्विजिशंस को बनाना, उनके अप्रूवल्स लेना, परचेज ऑर्डर्स प्लेस करना, जितने भी डिफरेंट सप्लायर्स हैं उनका इवेल्युएशन करना, प्राइस की नेगोशिएशंस करना, फाइनल करना उनके सप्लायर्स के कॉन्ट्रैक्ट को, ये सारे के सारे काम सप्लायर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बहुत स्पीड से किए जा सकते हैं. और जो स्टाफ ऑलरेडी फिजिकली इन एक्टिविटीज़ को करने में इन्वॉल्व था उसे बाकी के कामों के लिए स्पेयर किया जा सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के थ्रू कम से कम ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू इस काम को किया जा सकेगा. इसके अलावा बात की जाए तो इम्प्रूव्ड वर्क फ्लो फॉर प्रोक्योरमेंट. अब वर्क फ्लो इम्प्रूव्ड क्यों है? क्योंकि इसमें जितने भी कंसर्न में पार्टीज इन्वॉल्व पहले थी, अब इसमें ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ह्यूमन रिसोर्सेज को, क्योंकि जितना भी हमारा वर्क फ्लो है, जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, वो स्पीड के साथ सॉफ्टवेयर सिस्टम की मदद से की जा रही हैं. तो हमारा वर्क फ्लो स्पीड अप भी हो जाएगा प्रोक्योरमेंट का. नेक्स्ट इज विजिबिलिटी ऑफ परचेजिंग बिहेवियर. जो हमारी ई प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है उसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की जो परचेजिंग बिहेवियर है कि कहाँ से मटेरियल परचेज किया जाता है, किन से परचेज करते हो आप, किन प्राइजेस पे करते हो, वो इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होगी. और कंसर्न में कोई भी पर्सन जो भी इसे देखना चाहता है वो कन्वीनियंटली इसे देख सकता है. तो हमारा जो परचेजिंग बिहेवियर है कंसर्न का, दैट हाउ मेनी आइटम्स आर परचेज्ड, व्हेन दे आर परचेज्ड, फ्रॉम whom they are purchased, this all information will be available on our system. और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन इसे देख पाएगा और इसके थ्रू इजीली आप कॉस्ट सेविंग्स भी कर पाएंगे, क्योंकि आप नेगोशिएशंस कर पाएंगे. व्हेन वी नो हाउ मेनी आइटम्स आर परचेज्ड, व्हाट क्वांटिटीज आर परचेज्ड, एट व्हाट प्राइजेस दे आर परचेज्ड, तो नेक्स्ट परचेजेस में भी इसके हमें फ़ायदे हो सकते हैं और नेगोशिएशंस बेटर की जा सकती हैं. इसके साथ साथ कनेक्टिंग टू एक्सटर्नल सप्लाई चेन्स एंड ERP. जो हमारी इंफॉर्मेशन की शेयरिंग है related to this procurement activity, this information can be received or can be gathered by any part of our system, जिसमें हमारा जो ERP सिस्टम है उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी. तो हम अपने जो आउटसाइड पार्टीज़ हैं उनके साथ बेटर कनेक्शंस अवेलेबल हो सकते हैं हमारे पास, और सप्लाई की जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा विजिबल होगी. तो कंसर्न में कोई भी डिपार्टमेंट जिसे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो ईज़िली उस इन्फॉर्मेशन को ले सकता है, कलेक्ट कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है और उसका यूज़ कर सकता है. अब चलते हैं हम अपने अगले IT टूल की तरफ जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, दैट इज़ बार कोडिंग टेक्नोलॉजी. रिसेंट ईयर्स में बार कोड्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं और कोई भी मटेरियल सप्लाई चेन में जब हम मूव करते हैं तो अगर उसके ऊपर कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होगा तो उसकी मटेरियल की कस्टडी, उसकी मूवमेंट को ट्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा. तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मटेरियल्स के ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर कोई ना कोई कोड मेंशन कर दिया जाएगा और इन कोड्स की वजह से उन आइटम्स को ट्रैक करना कि वो मटेरियल्स कहाँ मूव कर रहे हैं या कहाँ आपके स्टोर्स में पड़े हैं, उनको कन्वीनियंटली ट्रैक करना बहुत इजी हो जाता है. एंड बार कोडिंग टेक्नोलॉजी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. इसमें आप इजीली मटेरियल्स को ट्रैक कर पाएंगे, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी इससे, और जो आपकी प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, कॉस्ट भी हम कम कॉस्ट में काम कर पाएंगे. तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. तो आप बेसिकली बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट देयर आर सम बार कोड्स. इन बार कोड्स में यू कैन सी कि एक स्टिकर्स की फॉर्म में कुछ टैग्स लगा दिए जाते हैं और इन टैग्स के ऊपर कोई भी पैटर्न्स, डिफरेंट पैटर्न्स बने होंगे. समटाइम्स देयर आर लाइन्स, समटाइम्स देयर आर सम इमेजेस. तो उनको स्कैन करके
और इन बार कोड्स के थ्रू आप आइटम्स को ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। ये एक ऐसे बारकोड्स एक ऐसे इफ़ेक्टिव आइडेंटिफिकेशन टूल्स हैं जिनके थ्रू प्रोडक्ट्स को ट्रैक करना बहुत इजी है, और जितनी भी एरर्स हैं अपनी मटेरियल के इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड उनको दूर किया जा सकता है। तो इससे आप टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जिससे आप अपने वेयर हाउस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बेटर कर सकते हैं कम से कम कॉस्ट के ऊपर। तो चलिए अब इसके बेनिफिट्स को डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो ट्रैकिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो बारकोड स्कैनिंग के थ्रू अपने मटेरियल्स को, चाहे वो आपने अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में करना है या आगे सप्लाई करना है, तो बारकोड स्कैनिंग के थ्रू दे कैन फुलफिल their orders and all the processes related to their transactions more accurately without any hassle। क्योंकि जितना भी आपका बारकोड है उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उस बारकोड में होगी, जिसे स्कैन करके उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट किया जा सकता है, और बहुत इजीली आप अपने मटेरियल को ट्रैक कर पाएंगे कि मटेरियल्स आपके कहाँ हैं, और अगर स्टोर्स में मटेरियल्स हैं तो उन्हें ईजिली वहाँ मेंटेन किया जा सकेगा। नेक्स्ट आ जाता है एनहांसिंग एक्यूरेसी, बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज इंक्लूडेड इनटू दैट बारकोड। जब भी स्कैनिंग की जाएगी तो उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल होगी, और अगर बाय चांस वो लेबल डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर भी हम अपने लिमिटेड डाटा से भी कंप्लीट ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है, एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी प्रोसेसेस में बढ़ जाती है। ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ रही है? बिकॉज यू कैन ट्रैक योर प्रोडक्ट्स वेरी वेल। आपके प्रोडक्ट्स कहाँ मूव कर रहे हैं, अगर आपने सप्लाईज़ के लिए भेजा है तो कस्टमर तक पहुँचने में कितने दिन लगने वाले हैं, आप उन बारकोड्स की स्कैनिंग करके उन मटेरियल्स को ट्रैक इजीली कर सकते हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें इन बारकोड्स के थ्रू बहुत एफिशिएंटली काम किया जा रहा है, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ। इसके साथ साथ कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस आ जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसे सिंपल एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस हैं जिनमें स्कैनर्स के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स की ट्रैकिंग प्रॉपरली कर सकते हैं, और जितने भी उसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बारकोड में होगी। तो विदाउट बारकोड स्कैनर्स नो अदर पर्सन कैन फाइंड आउट दैट इन्फॉर्मेशन, और आप इजीली बारकोड्स के थ्रू अपने मटेरियल को ट्रैक कर पाएंगे। मैनुअली वही काम करने में जितनी आप लेबर कॉस्ट पे करते थे उतने लोगों को उन मटेरियल्स को, इन्वेंट्री को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बारकोडिंग के टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो दिस वे वी कैन यूज़ दिस सिस्टम और कॉस्ट को हम अपनी रिड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे इसके। और जो बारकोड टेक्नोलॉजी है उसे लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में बहुत इजीली यूज़ किया जाता है। इससे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करने में, वेयर हाउस मैनेजमेंट में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, सॉर्टिंग मैनेजमेंट में बहुत सी मदद मिलती है। और बहुत इजीली जितने भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं हमारी सप्लाई चेन में, अगर वो सब बारकोड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट कैन बी इंटीग्रेटेड एंड ट्रैक्ड थ्रू आउट दिस जर्नी, जब तक आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से फाइनली कस्टमर तक नहीं पहुंच जाता। तो मटेरियल को ट्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपनी अगली प्रोसेस की, अगले आईटी टूल की, जो है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये एक इस तरह का सिस्टम है RFID। इसमें रेडियो वेव्स को यूज़ किया जाएगा टू रीड एंड कैप्चर द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ टैग अटैच टू एन ऑब्जेक्ट। जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर कुछ टैग्स लगे होंगे। उन टैग्स में रेडियो वेव्स को यूज़ करते हुए जो भी इंफॉर्मेशन है उसे रीड आउट किया जा सकता है, उसे कैप्चर किया जा सकता है, और फिर उसे यूज़ किया जाएगा। अ टैग कैन बी रेड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स, और इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को यूज़ किया जाएगा टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड ट्रैक टैग्स अटैच टू अ प्रोडक्ट। द टैग कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिकली सेव्ड इंफॉर्मेशन, और जितने भी आपकी ये इंफॉर्मेशन होगी इसे रेडियो वेव्स के थ्रू रीड आउट करके
जो एक्टिव टैग्स हैं दे विल हैव अ लोकल पावर सोर्स सच एज बैटरी, और ये ऑपरेट करेंगे RFID रीडर के थ्रू किया जाएगा। जैसे हम बारकोड में टैग को आप रीडर को उसको प्रॉपरली स्कैनर के थ्रू रीड आउट करने की ज़रूरत है, तो इसमें मटेरियल की ट्रैकिंग बेटर की जा सकेगी, और ये भी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन और डाटा कैप्चर का एक मेथड है। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं आज जो RFID टैग्स को यूज़ करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ऑटोमोबाइल में आपने RFID टैग को यूज़ किया हुआ है, तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन इट कैन बी यूज टू ट्रैक इट्स प्रोसेस थ्रू द असेंबली लाइन। जहाँ जहाँ आपका वो मटेरियल मूव करेगा असेंबली लाइन में, उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बड़ा ईजी होगा। सेम वेज अगर फार्मास्यूटिकल्स में आप यूज़ करते हैं, तो जहाँ भी आपके वेयर हाउसेज में वो मटेरियल्स मूव करेंगे वहाँ वहाँ पता लग जाएगा। तो इट मीन्स मटेरियल की ट्रैकिंग के लिए ये एक और IT टूल है जिसके थ्रू ईजिली मटेरियल की इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें होगी? जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल, ऑर्डर ID नंबर क्या है, प्रोडक्ट बिन लोकेशन क्या है, ऑर्डर स्टेटस क्या है, सीरियल नंबर फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट कंपोनेंट्स क्या हैं, लोकेशन टैग्स। इट मीन्स आपका मटेरियल कहाँ रखा है, कहाँ मूव कर रहा है, इस सब की ट्रैकिंग करनी इसके थ्रू बहुत ईजी हो जाएगी। बेसिकली इसके जो बेनिफिट्स होंगे, सबसे पहले बेनिफिट आ जाता है ट्रैकिंग एसेट्स एंड मैनेजिंग इन्वेंट्री। तो हम अपनी एसेट्स को ईजिली ट्रैक कर पाएंगे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट थ्रू सच टेक्निक्स वी कैन ईजिली ट्रैक आर मटीरियल्स वेयर दे आर केप्ट। और जितने भी इंपॉर्टेंट आपके मटेरियल्स होंगे, चाहे आपके रॉ मटेरियल्स हैं, कोई टूल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, या कोई भी और इक्विपमेंट्स हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट दे कैन बी मैनिपुलेटेड, या उनके गुमने का कोई डर नहीं रहेगा, गुम हो जाने का कोई डर नहीं रहेगा, बिकॉज थ्रू RFID सिस्टम एक ऐसा रिलायबल वे मिल जाता है कि वी कैन ट्रैक ऑल आर मटीरियल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। इसके थ्रू अगला जो बेनिफिट हम बात करते हैं, इट इज़ सेविंग टाइम एंड मनी थ्रू ऑटोमेशन। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बड़ी स्पीडली आप अपने मूवमेंट ऑफ गुड्स को ट्रैक कर सकते हैं, और इस इंफॉर्मेशन को ERP पे अपलोड कर दिया जाता है, जिसके थ्रू जो मैनुअल आपकी प्रोसेसेस थी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि RFID टैग ले रखा है, एंटीना के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, और RFID रीडर के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है। कलेक्ट करने के बाद उसे कंप्यूटर डेटाबेस में स्टोर कर दिया जाता है। सो ऑल द इंफॉर्मेशंस आर रेडिली अवेलेबल इन आवर सिस्टम। इसके अलावा इम्प्रूविंग डाटा एक्यूरेसी एंड अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पे कोई भी डाटा में एक्यूरेसी इसलिए होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली आप काम कर रहे हैं, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर के थ्रू आप काम कर रहे हैं, कोई ह्यूमन एरर्स का डर नहीं होगा। एंड जब लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स का डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, तो उसमें किसी भी आइटम के छूट जाने का कोई डर नहीं होगा, और बहुत सारी आइटम्स की इंफॉर्मेशन को एक साथ यूज़ किया जा सकता है। द यूज़ ऑफ क्लाउड बेस्ड सिस्टम अलाउज एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू सी अप टू डेट डाटा, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन योर कंप्यूटर डेटाबेस। तो जो भी कंसर्न पर्सन उस डाटा को यूज़ करना चाहता है, उसको चेकआउट करना चाहता है, वो ईजिली उस इंफॉर्मेशन को ट्रेस कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ गया बेटर कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन। आप अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज इट विल बी इजी टू ट्रैक द गुड्स, ट्रैक द रॉ मटेरियल्स, कैसे कैसे उनकी प्रोसेसिंग चल रही है। तो सही टाइम पीरियड में आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो पा रही है या नहीं हो पा रही, ये भी आप ट्रैक कर पाएंगे, एंड इट विल हेल्प टू रिड्यूस वेस्ट एंड एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। इसके साथ साथ एनहांस्ड क्वालिटी एंड ट्रेसेबिलिटी। अब ट्रेसेबिलिटी ये मेथड ही ट्रैकिंग का है। जैसे हम बारकोड टेक्नोलॉजी में ट्रैकिंग का काम कर रहे थे, ये टेक्निक भी हमारी ट्रैकिंग कर रही है। तो मटेरियल्स को ट्रेस आउट करना, इक्विपमेंट्स को ट्रेस आउट करना बहुत इजी होगा। तो जितने भी हमारे इंटरनल ऑडिट्स हो रहे हैं मटेरियल्स के, वो बड़े इजी हो जाएंगे। तो कन्वीनियंट हो जाएगा RFID टैगिंग। ये ट्रेसेबिलिटी में मदद करता है, और जब से कोई मटेरियल कहीं से मूव किया, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक आपको उसकी मूवमेंट्स पता लग जाएंगी। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड रेवेन्यूज़।
जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट्स मिल जाती हैं, तो ऐसी कंसर्न्स जो RFID का यूज़ कर रही हैं, इस टेक्नोलॉजी का, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का, तो दे कैन प्रमोट बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को, एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल सकता है, और हम अपनी रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेटर सेल्स हो पाएंगी, बेटर मार्जिन्स हो पाएंगे, तो रेवेन्यूज़ भी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेंगी जो इस तरह के एडवांस्ड IT टूल्स का इस्तेमाल आज के समय में कर रहे हैं। इसके अलावा मोर इन डेप्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपकी डिफरेंट स्टेजेस, जो भी एसेट आपकी जहाँ मूव कर रही है, जो आपकी प्रोडक्ट्स मूव कर रही है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, या डिस्पैच में आपका माल जा रहा है, या कस्टमर तक पहुँच रहा है, उस सारे में सारी की सारी मोर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में, डेटाबेस में, तो कोई भी पर्सन जिसे उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जा सकता है और अपनी कंसर्न की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। आज के समय में बहुत से डॉक्यूमेंट्स को आपको एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक ट्रांसफ़र करना है, तो XML एक ऐसी वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी है जिसका आज के समय में इस्तेमाल किया जाता है फॉर क्रिएटिंग फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स। आज के बिजनेसेस में ये एक ऐसा मेथड है, इट इज़ अ मेथड ऑफ पैकिंग इंफॉर्मेशन फॉर मूवमेंट ऑन टू द इंटरनेट। आपने इंटरनेट के माध्यम से एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक जब इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है, तो इस XML एक ऐसा मेथड होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसमें उस इंफॉर्मेशन को आप स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसे फिर एक्सचेंज कर लिया जाएगा। तो इसे एक्सचेंज ऑफ फाइल्स बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर डीलर्स, जब आपने अलग अलग पार्टीज़ के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करना है, तो उसमें इस प्रोसेस को यूज़ किया जाएगा। and different programs between different persons, different computers, different organizations, locally या across the network जब आपने send करने हैं, तो इस language का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें अगर document कोई और किसी की पास विजिबिलिटी है भी, तब भी इस लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन उन्हीं के पास होगी जो कंसर्न्ड पर्सन्स हैं। तो आप बड़ी सेफली अपनी इंफॉर्मेशन को, वेदर दैट इज़ रिलेटेड टू एनी ट्रांजैक्शन, या कोई आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या इनवॉइसेस हैं, उनको बहुत ईजिली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी दूसरी कंसर्न पर्सन को, पार्टी को। एडवांटेजेस की बात की जाए तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत से कॉरपोरेट सिस्टम्स हैं जिनको XML मदद कर रहा है, क्योंकि जो XML के थ्रू कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये एक ऐसी विच इज़ रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीवन जिसके पास ये सिस्टम है, और इसमें इंफॉर्मेशन एक्सटेंडेबल भी है, कम्प्लीटली कंपैटिबल विद जावा भी है, और 100% पोर्टेबल है। तो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज बहुत इजीली, बहुत एफिशिएंसी के साथ, कम से कम समय में किया जा सकता है, और इसमें जितने भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको न्यू सॉफ्टवेयर्स में अगर आपने ट्रांसफ़र करना है, किसी तरह की कोई कन्वर्जन करनी है, तो XML एक अच्छा, ये ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो एक अच्छा रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट आ जाती है हमारी और लास्ट IT टूल की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ डॉक्यूमेंट इमेजिंग। डॉक्यूमेंट इमेजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जितने भी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक तरह से आप इमेजेस ले रहे हैं, उनके डिजिटल इमेजेस ले रहे हैं, पेपर फाइल्स को आप डिजिटल इमेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड देन स्टोरिंग दोज इमेजेस इनटू योर फाइल्स, जैसे CD की फॉर्म में, या डिजिटल कॉपीज़ को आप किसी ना किसी तरह से अपने पास स्टोर कर लेते हैं, डिफरेंट CDs में कर लेते हैं या पेन ड्राइव्स में कर लेते हैं। इट मीन्स बेसिकली दिस इज़ टेकिंग द पिक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग के थ्रू, डॉक्यूमेंट इमेजिंग के थ्रू, आप डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के थ्रू वो हार्ड कॉपी को कंप्यूटर सिस्टम में लोड कर लेते हैं थ्रू इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल कॉपी। इसमें आप सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स क्लिक करेंगे, एंड इन इमेजेस को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा टू योर कंप्यूटर सिस्टम। तो जितनी भी बहुत सी कंसर्न्स हैं, ख़ास तौर पे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में इस टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, या अदरवाइज भी बाकी के इंडस्ट्रीज़ में भी, वेन एवर यू हैव टू सेंड सम डॉक्यूमेंट्स टू अनदर पर्सन, तो आपको उसको डिजिटल स्कैनिंग के थ्रू उसकी कॉपी बनानी होगी और उसे यूज़ किया जाएगा।
तो डॉक्यूमेंट इमेजिंग एक ऐसी प्रोसेस हो गई जिसमें आप फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो पेपर की ज़रूरत थी उसकी पेपर को आपको बाय पोस्ट या बाय मेल भेजने की ज़रूरत नहीं है, यही सॉफ्ट कॉपी आप दूसरी पार्टी को भेज सकते हैं। तो अब तक हमने बहुत सी डिस्कशन की कि क्या डिफरेंट आज के समय में हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कौन से डिफरेंट आईटी टूल्स हैं। तो दीज वर इस वीडियो के साथ हम अपनी इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं इस चैप्टर की। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के समय में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू मदद कर रही है कि हम डाटा को स्टोर कर पाएँ, प्रोटेक्ट कर पाएँ, ट्रांसमिट कर पाएँ, प्रोसेस कर पाएँ, कन्वर्ट कर पाएँ, और जब भी हम इंफॉर्मेशन को सेफ्टी के साथ रिट्रीव करना चाहते हैं ऐसा भी हम कर सकें। तो आईटी के जितने भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत मदद मिल रही है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, और ह्यूज बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो मेनली जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, अगर सभी आईटी टूल्स की बात की जाए तो एक बेटर कम्युनिकेशन नेटवर्क बन रहा है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत ईजीली हो रही है, कॉस्ट्स रिड्यूस हो रही हैं, ट्रैकिंग बेटर हो रही है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेटर हो रही है, जो डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में सप्लाई चेन के डिफरेंट पार्टीज़ हैं उनकी रिलेशनशिप्स को इंक्रीज़ किया जा सकता है, और इस सब में जो अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा, कंसर्न्स कैन अटेन बेटर रेवेन्यूज़। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।